हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फुटेज मूवी को। इसकी कहानी एक कपल के इर्द गिर्द घूमती है। इन्हें अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत पर शक है। उसकी इन्वेस्टिगेशन इनकी लाइफ को खतरे में डाल देती है। कौन है ये औरत और क्या चाहती है, चलिए जानते हैं। फिल्म कोरोना महामारी के दौरान दिखाई गई है। मूवी में कैरेक्टर के नाम नहीं बताए गए हैं, तो मैं इनके रियल नाम से ही बुलाऊंगा। गायत्री और विशाख लिव इन में रहते हैं। दोनों अपने अपने कैमरे से सुनसान और भूतिया जगहों के रहस्यों को उजागर करने के लिए रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। सबसे पहले विशाख की वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखाया जाता है। विशाख अपने पड़ोसियों के घर में ताक-झाक कर रहा है। थोड़ी देर बाद विशाख गायत्री के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन वो लोग ब्लॉग बनाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक चाय की दुकान पर रुकते हैं। गायत्री कहती है, लगता है आज बाबा का मूड ठीक नहीं है और दादी भी कहीं दिख नहीं रही हैं। तभी रास्ते में गायत्री विशाख से कहती है, हमारी कामवाली बता रही थी अपनी बिल्डिंग में रहने वाली डॉक्टर मंजू एक रेप विक्टिम लड़की का इलाज कर रही थी। बहुत हंगामा हुआ उस रेप केस में, लेकिन रेपिस्ट जेल से छूट गया। फिर 2 महीने बाद उस लड़की ने सुसाइड कर ली। उस दिन से मंजू ने आज तक किसी से बात नहीं की। उसके बाद वो लोग एक घर में पहुंचकर आंटी को आवाज लगाते हैं। तभी एक आदमी उन्हें बताता है वो आंटी 2 महीने पहले ही मर चुकी हैं। फिर विशाख गायत्री से कहता है, हम जिन लोगों से भी मिले थे अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। गायत्री कहती है, हाँ यार, कितने लोग कोरोना से मर गए हैं, हम लोग भी तो बाल बाल बचे हैं। फिर उसी रात वो लोग एक झोपड़ी में रुकते हैं। गायत्री रिकॉर्डिंग करते हुए बताती है अपने बचे हुए सूट को फिर से रिकॉर्ड करने के लिए इस घर में बहुत महीनों बाद आए हैं। यही वो घर है जहाँ आधी रात को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। घर आकर विशाख अपने ब्लॉग की एडिटिंग करता है। इसके बाद वो लोग फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है। गायत्री बालकनी में झांककर देखती है डॉक्टर मंजू एक सूटकेस को घसीट कर ले जा रही है। वो लोग उसके पीछे पीछे पार्किंग में जाते हैं। मंजू सूटकेस को अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों उसके पीछे पीछे जंगल पहुंच जाते हैं। विशाख कहता है, हम लोग अलग अलग जाकर देखेंगे और 10 मिनट बाद यहीं आकर मिलते हैं। थोड़ी देर बाद मंजू एक लड़की को धक्का मारकर अपनी गाड़ी में बैठाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही विशाख देखता है मंजू उस लड़की को नाव में बैठाकर नदी के दूसरी तरफ ले जाती है। विशाख अपनी जैकेट को वहीं उतारकर लकड़ी के सारे नदी की दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां उसे एक टूटी शिप दिखाई देती है। उस शिप में एक लड़की बंधी हुई है। विशाख उसके पास जाता है। लड़की उससे कहती है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे जाने दो। विशाख उसे खोलकर अपने साथ वहाँ से भगा लाता है, लेकिन मंजू उसे देख लेती है और उन लोगों के पीछे पीछे जाकर उन्हें बुरी तरह से पीटती है। विशाख के ब्लॉग की रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो जाती है। अब गायत्री के ब्लॉग को दिखाया जाता है, जिसमें कुछ सीन विशाख के वीडियो से पहले शूट किए गए थे। वो अपने ब्लॉग में बताती है, विशाख को पता नहीं कैसे मुझसे प्यार हो गया, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुद से प्यार करती थी, पर अब खुद से ज्यादा विशाख से प्यार हो गया है। अगले दिन काम वाली रानी उनसे कहती है, तुम दोनों को मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है क्या? गायत्री कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रानी फिर से कहती है, मुझे अपने गले के पीछे टैटू करवाना है, कोई अच्छी सी डिजाइन बताओ। अगले दिन वो लोग उसी चाय वाली दुकान पर पहुंचते हैं। चाय पीने के बाद वो लोग आंटी के साथ सेल्फी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग टूटी झोपड़ी में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक आंटी मिलती है। वो लोग उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। गायत्री कहती है, लोगों का मानना है उस टूटे घर में एक रोते हुए बच्चे की आवाज आती है। आंटी उन्हें बताती है उस घर में एक लड़की रहती थी, शादी के बाद उसे एक बच्ची हुई, लेकिन ना तो वो लड़की ठीक से सो पा रही थी और ना ही अपनी बच्ची की देखभाल सही से कर पा रही थी। नामकरण वाले दिन उसने अपनी बच्ची का गला दबा दिया। इसके बाद वो पागल हो गई। फिर बच्ची को मारने के पछतावे में उसने सुसाइड कर ली, लेकिन मैंने आज तक रोने की आवाज नहीं सुनी। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में गायत्री को मैसेज आता है, कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन लग गया है। घर आकर विशाख रानी को फोन करके कहता है, लॉकडाउन लग गया है, इसलिए हमारी सोसाइटी में बाहर वाले को आने नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद लॉकडाउन खुल जाता है। रानी खाना बनाकर पर्चियों के कुछ टुकड़े डस्टबिन में डाल देती है। गायत्री पूछती है, ये पर्चियां कैसी हैं? रानी उसे बताती है, ये पर्चियां मंजू की हैं। मैं उससे कुछ भी बोलती हूँ, वो कभी नहीं बोलती है, बस लिखकर ही बात करती है। आंटी के जाने के बाद गायत्री विशाख को पर्ची दिखाते हुए कहती है, आखिर ये औरत कौन है जो अपनी काम वाली से भी बात नहीं करती है? मैं तो पता लगा कर ही रहूंगी। फिर उसी शाम वो रानी से मंजू के बारे में पूछती है। रानी बताती है, मैंने सुना है वो पहले डॉक्टर थी, वो अकेली रहती है लेकिन खाती 2 लोगों के जितना है। कभी कभी मुझे लगता है उसके साथ कोई और भी रहता है। अगले सीन में गायत्री विशाख से कहती है, मुझे लगता है मंजू कुछ छुपा रही है, हमें उसके फ्लैट में जाकर देखना चाहिए। फिर गायत्री रानी से कहती है, बस मुझे फ्लैट में 2 मिनट के लिए जाने दो, मैं सब पता कर लूंगी। रानी कहती है, पागल हो क्या? अगर मंजू को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। गायत्री फिर से कहती है, कल मेरा टैटू बनाने वाला आ रहा है, मैं आपके भी बनवा दूंगी। अगले दिन मंजू जब घर पर नहीं होती है तो रानी इन्हें फोन करके फ्लैट में बुला लेती है। ये लोग छानबीन शुरू कर देते हैं। तभी विशाख को एक डायरी मिलती है जिसमें न्यूज़पेपर की कटिंग और कुछ फोटोज होती हैं। इसके बाद वो दूसरे कमरे में देखता है तो उसे एक लड़की के पैर दिखाई देते हैं। तभी मंजू वहाँ आ जाती है और ये लोग छिप जाते हैं। मंजू के कमरे में जाते ही ये लोग फ्लैट से बाहर आ जाते हैं और अपने फ्लैट में आकर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। गायत्री कहती है, ये तो किसी लड़की के पैर लग रहे हैं। वहाँ रानी आ जाती है और कहती है, फ्लैट देखने के नाम पर तुम लोग क्या क्या कर रहे थे? विशाख कहता है, उस फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ है। अगले सीन में विशाख डायरी को देखकर इंटरनेट पर सर्च करता है। उसे 2 लोगों के बारे में पता चलता है जिन पर पुलिस केस है। इसके बाद वो मंजू के बारे में सर्च करता है, जिससे पता चलता है मंजू ने पिछले 4 साल में 4 अलग अलग हॉस्पिटल में काम किया है, लेकिन इस बार कहीं काम नहीं किया है। फिर गायत्री डायरी को पढ़ते हुए एक चीज नोटिस करती है, जिसके बारे में सर्च करने पर उन्हें पता चलता है मेडिकल ऑफिसर की गलती की वजह से एक हॉस्पिटल में 7 बच्चों की मौत हुई थी। अब हम वही सीन देखते हैं। ये लोग पार्किंग में मंजू का पीछा कर रहे होते हैं और विशाख चुपके से मंजू की कार में ट्रैकर लगा देता है। मंजू कार में सूटकेस रखकर वहाँ से चली जाती है और ये लोग उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लोग मंजू को ढूंढने के लिए अलग अलग निकल जाते हैं। एक लड़की मंजू की कार से बाहर निकल आती है, लेकिन मंजू उसे पीटते हुए कार में फिर से धकेल देती है और कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। गायत्री भी अपनी कार लेकर अगली सुबह उसी नदी के किनारे पहुंच जाती है जहां विशाख ने अपनी जैकेट उतारी थी। थोड़ी देर बाद गायत्री भी उस शिप पर पहुंच जाती है। वो एक लड़की को बंधा हुआ देखती है और उसके पास में विशाख भी पड़ा हुआ होता है।
ये लड़की वही मेडिकल ऑफिसर है जिसकी गलती की वजह से हॉस्पिटल में 7 बच्चों की मौत हो गई थी। गायत्री उसे पर्चे दिखाते हुए कहती है, जिन बच्चों के ब्रेन इन्फेक्शन था वो ऑक्सीजन की कमी से कैसे मर गए। कोर्ट ने तुम्हें छोड़ भी दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें हर उस माँ का दर्द महसूस करना पड़ेगा जो उस दिन रोई थी। इसके बाद मंजू उसे इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है। तभी गायत्री वहाँ पहुंच जाती है और विशाख को उठाने लगती है। विशाख को होश आ जाता है। मंजू उन लोगों को बुरी तरह से पीटती है और उस लड़की के इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद वो उन्हें अधमरी हालत में जंगल में छोड़ आती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन